मैंने सुना है, जाना है और अब देखा भी। कहते हैं यहां श्वास से संगीत बनता है, यहां जो शब्द बोला जाए वही तो मंत्र बनता है। यह झूमती पुरवाई नूपुर पांव में बांधे, यहाँ तो सूरज 7 रंगों में उतरता है। मिथिला नगर की अद्भुत कहानी है, लहू का घूंट पी करके आग में तपती जवानी है। वैसे अभी जब मैं यहाँ मार्ग से आ रहा था तो यहाँ के कुछ शब्द मेरे श्रवण रंध्रों पर पड़े, तो मैं विचार करने पर विमर्श हो गया कि आखिर यहाँ की प्रजा कह रही थी कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो अगर देश के प्रति, वतन के प्रति, अपने राज्य के प्रति प्रजा के ये भाव, अगर प्रजा के ये भाव है तो उस वो राजा कैसा होगा। तो अगर यहाँ पर प्रजा जान दे देगी तो यहाँ मरुस्थल बन जाएगा, और मरुस्थल का वृत्तांत जो भी आता है वो भूगोल के अंतर्गत आता है। तो मिथिला का भूगोल बनना चाहिए कि इतिहास बनना चाहिए? इतिहास बनना चाहिए। तो चलें, मिले यहाँ के नेपाल से। है कोई प्रतिहारी? वैसे भी जिस पिता के घर में बेटी का पाणी ग्रहण होना सुनिश्चित हो जाता है, उस घर का मुखिया बहुत व्यस्त रहता है। जहां पर एक दिन का कार्य होता है, यहाँ तो 12 मास से वही व्यवस्था चलती चली आ रही है। तो हमारा यहाँ एक कर्तव्य भी है, दायित्व भी है कि यहाँ की व्यवस्था हम अपने से स्वयं देख लें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सहयोग की भावना से आए हैं तो मिथिला नगर में उपस्थित नेपालो, भूपालो, महिपालो, देखपालो, लोकपालो, अगर किसी भी नेपाल के द्वारा मिथिला की संस्कृति और मिथिला की सभ्यता पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने की चेष्टा की गई तो इस पालासुर के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान। जिसके भय से कांपते ये पृथ्वी, वह चंद्र दिनेश सभा मध्य में आ गया। ये धीर लंकेश, यही है वो मिथिला। यहाँ के राजा के बारे में कहा गया है, आर्यावर्त के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी है। कहलाता है यो तो गृहस्थ, पर वास्तव में सन्यासी है समदर्शी, समदृष्टापन। इसके स्वकीय व्यवहारों में अर्धांगन पर है एक हाथ, तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में वह वैसे बेसुध भरपूर हुआ, जब लगे भूलने देह दशा तो नभ विदेह मशहूर हुआ। और ऐसे राजा के द्वारा इतना बड़ा अन्याय, और ये सभी समाज देख रही है। ये ज्ञान की नगरी है, ये धर्म की नगरी है। लोग कहते हैं मिथिला धर्म क्षेत्र है, ज्ञान क्षेत्र है, यहाँ ज्ञान की चर्चा होती है। फिर इतना बड़ा धर्म हो रहा है, आप लोग मौन बैठे हैं। याद रखो, अन्याय को चुपचाप सहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जहां अन्याय हो रहा हो या तो विरोध करो, अब विरोध करने की स्थिति ना हो, सामर्थ्य ना हो तो वहां से दूर चले जाओ, वहां रुको मत। यहां अन्याय हो रहा है, मालूम क्या हो रहा है? एक ऋषि की हत्या हो रही है। इस धनुष पर ऋषि दधीच के प्राण हैं। जब इसका खंडन होगा तो दधीच का प्राणांत हो जाएगा, यानी एक ऋषि की हत्या हो जाएगी। ऋषि की हत्या ये धर्म है कि अधर्म है? बोलो, किसी संत की हत्या करना धर्म है क्या अधर्म है? अधर्म है। और आप बैठे देख रहे हो, जनक को मिलके सब लोग मारो, मिलके मारो। इतना बड़ा धर्म करवा रहा, साधु संतों की हत्या करवाएगा, आप इसे धर्मात्मा कहेंगे? हम जानते हैं राजा के सामने बोलने की हिम्मत आप लोगों की नहीं है।
भगवान बहुत भावन के प्यारे पीरा कच गो शोक का परित्याग कर दो। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अरे बस हो गए उपस्थित रावण की तो ये चंद्रहास का भाई काम दी हुई मुझे पंचालन की हो शत्रु पराजित जाता है लख जिसकी दामिनी सी दमकल अटल यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी शिवधन भंजेगा जो योद्धा उस योद्धा से होगा मेरा रण। कौन है वो माई का लाल निकला समाज से हम देखे तो जरा धनुष तोड़ना तो दूर धनुष में हाथ लगा के दिखाए हम अब नहीं धनुष खंडन होगा अब नहीं धनुष खंडन होगा अब नहीं धनुष खंडन होगा। मिथिला समाज के अंतर्गत जब मेरा पदार्पण हुआ तो यहां पर बहुत शांति थी। श्रीमान जी का आगमन हुआ और उथल पुथल मच गई। वैसे मैं विचार करने लगा कि यह किसी के यहाँ बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है और ऐसा अपवाद कोई करे तो इसे क्या कहा जाए। तो उत्तर मिला कि यह समस्या है और समस्या व्यक्ति के जीवन में आना अनिवार्य भी है। कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आएगी तो उसकी उन्नति नहीं होगी। जब व्यक्ति के जीवन में समस्या आएगी तो व्यक्ति उसके बारे में उसके विषय में सोचेगा चिंतन करेगा विचार करेगा और समस्या का समाधान करेगा। जब समस्या का समाधान करेगा तो उसकी उन्नति होगी। चले जब तक व्यक्ति से मिला ना जाए तब तक उसके विषय में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आए हैं ना तो यह समाज साधारण है और साधारण है भी नहीं तो क्या कहूं। लंका के भगवान मंदोदरी के हृदयहार अशोक वाटिका विहारी असुरों के ईश लंकाधीश और लंकेश जी हमारे दैत्य वंश के मान भी कहते हैं कि जिसने जीवन में अपने मान का सम्मान नहीं किया वो कहीं सम्मान पाने का अधिकारी नहीं रहा। तो बिल्कुल आपके श्री चरणों में कोट कोट वंदन करता है अभिनंदन करता है प्रणाम करता है स्वीकार्य ब्राह्मण देवता। बल के आंगन के पुष्पित एवं पल्लवित कुसुम पंचबाणों में श्रेष्ठ महाकाल बाण अपनी साधना के द्वारा नहीं उपासना के द्वारा नहीं वंदना आराधना के द्वारा नहीं अपनी वाद्य कला के द्वारा भगवान भूत भावन को प्रसन्न कर एक नहीं दो नहीं 100 नहीं 1000 भुजाएं प्राप्त करने वाले सहस्त्र भुजधारी बाण तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। कुशलता है गुरुओं की कृपा है। लेकिन कैसे मैंने सुना आपके वक्तव्य को अच्छा लगा। अच्छा बोलते तो अच्छा लगता भाई हमें क्या किसी को अच्छा नहीं लगा किसी को अच्छा लगा क्या भाई किसी के यहाँ बेटी का पाणी ग्रहण होना सुनिश्चित हो ऐसे कार्य में आप ऐसा अगर ऐसी घोषणा करेंगे तो किसी को अच्छी लगी क्या। तो जब किसी को नहीं अच्छी लगी तो हमें कैसे अच्छी लगेगी। कहा गया कि धर्मात्माओं का नगर है तो हाँ है संतों का नगर है। मिथिला के लिए कहा गया कि पूर्ण नार सुभक्षु संता अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। राजा जनक कोई साधारण राजा है क्या। राजा जनक के ज्ञान के विषय में जब मैं विचार करता हूं तो मिलता क्या है चास ज्ञान रवि भवनिस्नासा। महात्मा की हत्या करवाई जा रही है बढ़िया लगा। यहाँ अधर्म हो रहा क्या बेटी का विवाह अधर्म है। बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करना कोई अधर्म है। अधर्म तो है नहीं एक पिता का दायित्व तो है कर्तव्य है। तो राजा जनक कौन सा अधर्म कर रहे हैं कह रहे हैं महात्मा की हत्या करवाई जा रही है। जब जब संसार में आवश्यकता पड़ी है तो बलिदान धर्मात्माओं ने ही दिया है।
अधर्मियों का कहीं बलिदान नहीं दिया गया। जब जब संसार में समस्या आई होगी तो धर्मात्माओं ने ही बलिदान दिया है। तो राजा जनक कोई अनर्थ नहीं कर रहे हैं। अल्प विराम के साथ चाहता हूं आपकी वार्ता। हाँ, ध्यान दें, लंकापति दशानन के सुंदर अभिनय एवं पातालोक सोनितपुर के राजा बाणासुर के सुंदर अभिनय पर हमारे ग्राम प्रधान सरौली के अतुल सिंह जी 100 रुपए से पुरस्कृत कर रहे हैं। माता रानी प्रधान जी का सदैव भंडार भरे। हमें लगता है आपके श्रवण दोष भी है, ऐसा मालूम होता है। क्यों? हमने पुत्री के विवाह में कोई अवरोध उत्पन्न किया है क्या? पुत्री की विवाह की चर्चा जब से हमारे तब से हमने की है क्या? हमने कहा है क्या कि राजा जनक अपनी लड़की की शादी ना करे? हमने कहा है? एक बार भी कहा हो तो बताओ। अच्छे से करे, खूब अच्छे से करे। कोई समस्या हो, कोई न्यूनता हो तो हमसे बताए, लंका से उस व्यवस्था पूरी की जाएगी। भाई, पुत्री का विवाह चाहे शत्रु का हो चाहे मित्र के यहाँ हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। ये दुश्मन के यहाँ भी पुत्री का विवाह हो रहा है तो सहयोग करना चाहिए। राजा जनक तो हमारे मित्र हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। सीता के विवाह में हमारा कोई विरोध नहीं है। राजा जनक सीता का विवाह करे। हमारा विरोध केवल धनुष तोड़ने में, धनुष न टूटे, हमारा विरोध केवल इतना है। बाकी हमारा कोई विरोध नहीं। रही बात ज्ञान, बोले जास ज्ञान रही भव निसिनासा। राजा जनक ज्ञानी है, राजा जनक धर्मात्मा है, ये नगर धर्मात्माओं का है। संसार में जब ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसमें जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, गुण और दोष के गारे से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। किसी व्यक्ति को यह कह देना कि यह व्यक्ति नहीं करेगा, यह संभव है। हो सकता है बड़े बड़े ज्ञानियों से अपराध हो जाता है। जैमिन से बड़ा कोई ज्ञानी हुआ है क्या? जानते हो जैमिन को? व्यास के शिष्य जैमिन, और जैमिन से अपराध हो गया। जैमिन ने गुरु की ही परीक्षा लेने का प्रयास किया। इतने बड़े ज्ञानी जिन्होंने संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषद का, पुराणों का भाष्य किया, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से अपराध हो गए। तो अपराध तो किसी से हो सकता है, किसी से हित हो सकता है, किसी से अनहित हो सकता है। ये संसार है। संसार में एक व्यक्ति धर्म पापी है तो क्या पापी से कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता? हो सकता है। असंभव कुछ नहीं है। राजा जनक ज्ञानी है, इसका मतलब ये प्रमाण पत्र थोड़ी मिल गया कि राजा जनक कभी अपराध नहीं करेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे। बढ़िया बढ़िया जोड़ा, वाह! ऐसी चोटें करेंगे आप, ऐसा घुमाएंगे समाज को, ऐसा बरगलाएंगे। कह रहे हैं कि पुत्री के विवाह में हमारा कोई अवरोध नहीं है। लंका से जो चाहिए वो सहयोग प्राप्त होगा। तो ये भी तो आप देखिए, विवाह इसी के अधीन तो है। रहा विवाह चापाधीना, जब तक ये नहीं टूटेगा तो विवाह कैसे हो जाएगा? राजा जनक ने अगर निर्णय लिया है तो इन्हीं पे तो आधारित लिया है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज चहितोरा। तो रहा विवाह चापाधीना, जब इसके अधीन विवाह है तो जब तक ये खंडन नहीं होगा इनका, तब तक सीता का विवाह कैसे हो जाएगा? अगर इनके खंडन पर आपके द्वारा रोक लगाई गई है तो ये सीता के विवाह पर रोक लगाई गई है। कम से कम वो बोला करो जो धरातल में हो। ये धरातल में नहीं है। रहा विवाह चापाधीना धरातल में नहीं है। कैसे? ये धरातल में नहीं है, माना करो। कैसे नहीं है? अब हम ये जानना चाहेंगे। ये किसने कहा है? कहाँ कहा है? नहीं कहा है जबरदस्ती। फिर वही बात, तो वही हम कह रहे हैं कि बोलने के लिए, देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन ये है यथार्थ। इसके अधीन है कि नहीं है? तो दूरी है क्या कि ये बोला जाए और हम कहते अभी नहीं है तब? नहीं, क्यों नहीं है? जिस समय, अरे एक क्षण वाली गाइए आराम से। नहीं, वही आराम से कह रहे हैं। आप परेशान आप हो रहे हैं। रहा विवाह चापाधीना, क्या ये वक्तव्य जिसने कहा है वो अभी कह चुका क्या? वो कह चुका क्या? ये कहेगा कहीं आगे कहे
तो आगे कहेगा तो आगे कहेगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। भविष्य की चर्चा तुम काहे करो, हम काहे करें। हाँ ये है कि राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया, चलो मान लिया प्रतिज्ञा किया। तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा क्यों किया? किसने कहा था प्रतिज्ञा करने के लिए? सीता विवाह की कोई दूसरी विधि नहीं थी भाई, प्रतिज्ञा करने के लिए किसने कहा था? कोई जरूरी था प्रतिज्ञा करना? अब प्रतिज्ञा करना है तो तोड़ने की प्रतिज्ञा करना, ये कहा कर सीता कोई साधारण कन्या है क्या? सीता कोई साधारण है क्या? नहीं तो संसार में क्यों असाधारण कोई नहीं है क्या? सीता के अलावा नहीं, सीता के अलावा कोई असाधारण नहीं है क्या? एक क्षण संसार में साधारण क्या? सीता कोई साधारण है? ये साधारण है? अच्छा अब आप कह रहे हैं एक क्षण, हाँ ये असाधारण है, सीता साधारण है। तो जब सीता साधारण है तो इस असाधारण को नष्ट करवा दो। क्यों नहीं? एक असाधारण के बचाने के दूसरे को नष्ट करवा दो, ये कहाँ के नियम है? वो तो अपना घर बचाने वो तो हमने पहले ही कहा आपसे क्या कि जब जब बलिदान की आवश्यकता पड़ी है तो धर्मात्माओं ने ही बलिदान दिया है। ये तुम्हारे खानदान की ये बलिदान शब्द तुम्हारे खानदान से आया है। ऐसा नहीं है, हमारे खानदान का नहीं है। ऐसा नहीं है। बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, ये तुम्हारे खानदान का विषय है, तुम अपने खानदान में से रखो, हमारे यहाँ क्यों ला रहे हो? ये बताइए कि राजा जनक ने इन पर निर्णय लिया है या नहीं लिया है? कारण किसका कहने से लिया है? तो हम दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं? हम जो भी वार्ता करेंगे वो प्रमाणित करेंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। सुनिएगा, देवर्षि नारद जहाँ गए, देवर्षि नारद के द्वारा राजा हिमालय के हैं, राजा हिमांचल के यहाँ गए, पार्वती के विषय में बता दिया कि इसको कैसा पति मिलेगा। जोगी जटिल अकाम लगन अमंगल भेष और स्वामी यही कर मिले परिहस्त विश्वमोहिनी के यहाँ गए, राजा शीलनीत के यहाँ। विश्वमोहिनी के जब हाथ की रेखाएं देखी, मस्तक देखा, तो बता दिया कि इसका पति कैसा होगा। जो या बड़े अमर सोई होई, समर भूम कहीं जीते न कोई। राजा जनक मिथिला भी आए हैं, जानकारी है कि नहीं है? राजा जनक मिथिला भी है, नारद मिथिला भी आए हैं। और नारद क्योंकि नाम जान के परम पुनीता, और नारद आए कहो पुन सीता। अगर नारद के द्वारा सीता नाम रखा गया है तो नारद ने और कुछ भी कहा होगा। यही तो जानना चाहते, अब तुम्हें बता दो, जब तुम्हें सब मालूम है तो नारद ने क्या कहा? क्यों नहीं? नारद ने कहा है कि योग माया सीते जाता कवई पशवई अस्थम अमुक्त सीता प्रयत्न का। बस हाँ, ये आ गए मुकेश विश्वकर्मा जी सिल्मी। मुकेश विश्वकर्मा जी सिल्मी रावण और बाणासुर जी के सुंदर अभिनय पर 101 रुपए प्रदान कर रहे हैं। माता रानी मुकेश विश्वकर्मा जी का भंडार भरे। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिल्मी खागा निवासी। आप वर्तमान में बोकारो झारखंड से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों के सुंदर संवाद पर 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए। तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने अमुक शब्द का प्रयोग क्यों किया? नारद ने तो अमुक का प्रयोग किया नहीं होगा, नारद ने तो नाम लिया होगा। चलिए, अगर कहीं पे पर्दा पड़ा है तो वो पर्दा पड़ा रहने दीजिएगा। पर्दा कहाँ रह गया? आपने तो पर्दा खोल दिया, पर्दा आपने खोल दिया कि नारद आए, नारद ने सब कहा। तो जब पर्दा आपने खोल दिया तो नारद ने क्या कहा, पूरी बात बताओ भाई। पर्दा तो आपने खोला, हमने थोड़ी खोला है भाई। नारद ने कहा तो अमुक क्यों लगा रहे हो? उसका नाम बताओ कि नारद ने किसका नाम लिया। नारद की वही बात कहो जो नारद ने कहा, वही कहो। किसका नाम लिया? ईमानदारी। अच्छा, किसी को ये अपने निकलने के लिए रास्ता ना आप ढूंढिएगा। हम समझ रहे हैं आप क्या चोट करना चाहते, हम समझ रहे हैं। हम इसीलिए हमने नाम छुपा रखा है। हम जानते हैं कि आप चोट कर दोगे भाई, हम वो नहीं छोड़ेंगे कि आज आप घटना घटा सको। अरे चलो मान लिया, अमुक का मतलब किसी का नाम लिया है। तो जिसका नाम लिया है भैया, आप लोग बताइएगा, यदि आपसे बता दिया जाए कि आपकी लड़की की शादी शिव कुमार के साथ होगी, शिव कुमार फला गांव का रहने वाला है, फला व्यक्ति का लड़का है, राम प्यारे का लड़का शिव कुमार है जो फला गांव के रहने वाला है, उसी के साथ आपकी लड़की की शादी है। आप प्रयास करके अपनी लड़की की शादी वहां कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप प्रयास करके राम प्यारे से मिलने जाएंगे, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के जैसे भी होगा और विनय करके अपनी लड़की की शादी करने का प्रस्ताव वहां रखेंगे। यही तो करेंगे।
यदि किसी को बता दिया जाए कि आपकी लड़की की शादी फला जगह होगी तो वही जाएगा सीधे कि धनुष तोड़वाने की बात करेगा। तो जनक को नारद की बात पर विश्वास है क्या? यदि नारद की बात पर विश्वास होता तो धनुष की प्रतिज्ञा करता ही नहीं। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा करने वो लड़का कहां से आया? मान लीजिए वो लड़का धनुष न तोड़ पाए तो नारद की बात झूठी हो जाएगी। इसका मतलब है कि जनक को नारद की बात पर विश्वास ही नहीं है। बढ़िया। अब नारद कितने बड़े ज्ञानी हैं और जनक कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये निर्णय तुम ले लो। नारद की बात पर जनक को आप कहते हैं विश्वास नहीं है। वही तो हमने कहा कि आपने मतलब कर लिया, इसीलिए नाम छुपा रहे कि आप चोट जहाँ घटाओगे हम जानते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं, इतना हल्के थोड़ी ना है जितना आप समझ रहे हैं। भाई अगर राजा जनक को नारद के वचनों पर विश्वास नहीं था तो राजा जनक ये न करते। क्या कहा है कि योग माया सीते दी जाता तो वही स्तंभ अमुक सीता प्रयत्न क्या है कि हे राजा जनक, अब इसका अर्थ भी कर देना, नहीं तो आप कहेंगे अर्थ नहीं किए हो। हे राजा जनक, ये तुम्हारी कन्या साक्षात योग माया है और इसको अमुक को ही देना, लेकिन उसके लिए प्रयत्न होगा। ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं। वहां जाना, अन्य विनय करना, लोगों से कहलवाना, ये प्रयत्न नहीं है। ये प्रयत्न नहीं है। धनुष तोड़वाना प्रयत्न है, ये प्रयत्न नहीं है। ये प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न की माने क्या होता है? प्रयत्न की परिभाषा क्या है? कम से कम हमको यही समझा दो। नहीं, ये धनुष तोड़वाना प्रयत्न है। ये क्या है? ये प्रयत्न नहीं है। रुक जाइए। जो धनुष तोड़वाया जा रहा है उस नगर में संदेशा, जहां के लिए नारद ने लड़का बताया, जहां ये नारद ने लड़का बताया, उस नगर में संदेशा भी नहीं भेजा गया। उसकी दुश्मनी है। राजा जनक और अयोध्या, मिथिला और अयोध्या, ये दोनों में आपसी बैर भी है। जब से राजा निम्न ने अलग राज्य बनाया, वशिष्ठ को श्राप दिया गया, निम्न को श्राप दिया गया, तब से दोनों का एक दूसरे के यहाँ आवागमन नहीं होता। वैचारिक मतभेद है। इसीलिए संसार में हर जगह सूचना दी गई, लेकिन अयोध्या में सूचना नहीं दी गई। और जबकि नारद ने बताया कि अयोध्या में अमुक के लड़के का जो अमुक नाम होगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, तो जिसके साथ विवाह होना वहां सूचना भी नहीं भेजी जा रही। तो नारद की बात में कहां विश्वास है राजा जनक को? जनक के द्वारा सूचना भेजी गई। जनक के द्वारा कहीं सूचना भेजी गई। देश देश कहा पत्र पठाए, सुन के तुम महीप तह आए। देश देश वह पत्र पठाए, सुन के तह महीप सब आए। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन के क्या सुन करके आए हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है। चलिए कह रहे हैं नारद ने एक क्षण इसका उत्तर ले लो। सुनेंगे क्या? जब सूचना प्रसारित की जाएगी तभी तो सुना जाएगा। बिना सूचना प्रसारण की सुनी जाएगी? भाई राजा जनक ने जो हर देश में घोषणा करवाई और सभी सुन करके आए, लेकिन क्या अयोध्या में भी सूचना दी गई? अयोध्या में सूचना दी गई? बढ़िया। क्या व्यक्ति विशेष को सूचना दी गई? सभी राजाओं के यहाँ, व्यक्ति विशेष को सूचना नहीं दी गई। अब एक क्षण ले ली, उनसे बड़ा संदेशा किसी के पास भेजा ही नहीं गया। अब हम ये कह रहे हैं, हम कहते हैं मुनादी हुई, सूचना कैसे गई? क्यों? जिस समय राजा जनक को विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए, उनसे बड़ा समाचार किसी को भेजा गया है क्या? उनसे बड़ा समाचार भेजा गया हो तो एक समाचार मिथिलापति पाए कि समाचार विश्वामित्र पाए? ना, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तो सूचना विश्वामित्र को दी गई क्या? नहीं, तो वो वहां आए थे, ये जानकारी हुई। उनसे बड़ा नहीं सूचना दी गई किसी को? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि उसके यहाँ जाके उसके साथ सीता का विवाह कर दे राजा जनक। तो मैंने पहले ही कहा कि सीता कोई साधारण कन्या है क्या? ये भी साधारण नहीं है। अरे वो है कहाँ? ये भी तो देखो। कहाँ है? ये अलौकिक, सीता अलौकिक।
और वो इसको तोड़ने वाला भी अलौकिक है, लेकिन उसकी पहचान भी तो करनी है अपने मन से। सीता जो है राजा जनक उसको दे दे। एक व्यक्ति उसमें अलौकिकता क्या है? एक व्यक्ति अलौकिक है क्या? नहीं, बहुत है। एक क्षण भाई उसमें क्या विशेषता है? आप इतना ना घबराइए, बढ़िया देंगे, आप परेशान ना होइएगा। जब वो विशेष है, जब विशेष है और तुम जानते हो क्यों विशेष है, राजा जनक जानते हो विशेष है, तभी धनुष तोड़वाने की चर्चा क्यों? उसी विशेष को दे दे। आप तो हमारे पाले में आ गए, आप हमारे पाले में आ गए। हाँ बिल्कुल, वो विशेष है तो उसकी पहचान कैसी कर होगी? अच्छा पहचान, क्योंकि देव धनुर्धर मनुष्य शरीरा, देव धनुर्धर मनुष्य शरीरा सब यहाँ मानव भेष में है, उसकी पहचान कैसे होगी? आपके कह देने से हो जाएगा क्या? भाई उसकी पहचान भी तो करनी है। एक उदाहरण दिए दे रहे हैं, एक उदाहरण दिए दे रहे हैं। भाई ये तो सब लोग जानते हैं कि दूध में मक्खन है। कोई ऐसा है क्या जो न जानता हो कि दूध में घृत है, मक्खन है, लेकिन वो अपने आप मिल जाएगा क्या? जब तक उसको तपाया नहीं जाएगा, जमाया नहीं जाएगा, मथा नहीं जाएगा, तब जाके मक्खन प्राप्त होगा। आपके कह देने से है कि राजा जनक सीता को उसको देते, ऐसे हो गया। हमारी वार्ता केवल इतनी थी, तपाना गलाना से हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारी वार्ता थी कि नारद की बात पर जनक को विश्वास है कि नहीं है। यदि नारद की बात पर जनक को विश्वास है कि मेरी बेटी महामाया है, तो नारद की बात पर यह भी विश्वास होना चाहिए कि वो वर उसके योग्य है। बात खत्म। तो इसका मतलब है यदि जनक उसको तपा रहा है, मथ रहा है, जमा रहा है, तो नारद की बात पर विश्वास नहीं है। प्रयोग तभी किया जाता है जब विश्वास न हो और गुरु के वचन प्रतीत रजे ही सपनो सुख सुध तब उन्नत ही। जिसको गुरु के, ऋषियों के, महात्माओं के, अपने श्रेष्ठ जनों के वचनों पर विश्वास न हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ना ना, ऐसे व्यक्ति की परिभाषा दूसरी हो जाती है। ठीक है, ऐसे दूसरी हो जाती है। हाँ, तो दोनों महान विभूतियों के सुंदर अभिनय पर कालूराम केवट खेरापति जनपद बांदा 10-10 रुपए प्रदान कर रहे हैं। माता रानी उनका सदैव भंडार भरे। अगर राजा जनक, फिर वही बात आप कह रहे हैं, राजा जनक को विश्वास तो होता। चलिए एक और प्रमाण देता हूं मैं। कह रहे हैं ये गुरु के वचन ही है। धनुर्यम मदीयम तेगे है पुष्टम तो पूर्वजैतस् प्रतिज्ञा तो यतार्या तू लिप्ता चयो भंगम एवं मम धनुषो एवं मम मुक्ता गतो हरा। भगवान शंकर की तुमको सौगंध है, हाँ, और राजा जनक को सौगंध है। ईमानदारी के साथ बताना कि ये प्रत्यक्ष भगवान शंकर ने आकर के जनक से कहा, किसी ने देखा? सौगंध है तुम्हें भगवान शंकर की, झूठ न बोलना। फिर ये कहाँ कहा गया? अब हम आपसे जानना चाहेंगे ये कहाँ कहा गया? बताए दे रहे हैं। राजा जनक सुबह दरबार में पहुंचे, सुबह सुबह राजा जनक दरबार में पहुंचे और दरबार में दरबारियों को बुलाया और दरबार में बुला के बोले, आज सपने में भगवान शंकर आए थे हमारे पास। बोले आए? कुछ कहा क्या? कहन हाँ कहा। कहन क्या कहा? बोले धनुर्मदीयम तो गेहे पूजितम तो पूर्वजौ तस् प्रतिज्ञा तोया कार्या भंगनाय तोड़नाय तोड़ युक्ता चयो भंगो कार्य धनुषो मम तस्मै देया तोया कन्या एवं मुक्ता गतो हरा। मेरा धनुष जो तुम्हारे घर में है उस पर तुम प्रतिज्ञा करो और प्रतिज्ञा करवा करके उसको तोड़वा डालो। जो उस धनुष को तोड़ दे उसके साथ तुम अपनी पुत्री का विवाह कर दो। और ऐसा कह करके भगवान शंकर चले गए। ठीक, ये राजा जनक ने समाज में आके बताया, किसी ने देखा नहीं। राजा जनक के पास भाई हम ही कहते सपने में हमारे पास भगवान शंकर आए थे और कह रहे थे जाओ बाणासुर को मार डालो, तो आप लोग मान लेंगे? हैं? भाई प्रमाण क्या है? हो सकता है आए हो ना आए हो। राजा जनक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी वार्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए, अपनी बात को मजबूत करने के लिए ये झूठ का सहारा ले लिया हो। भाई किसी ने देखा है क्या?
सपने होय भिखारी नप रंग नागपति होय जागे हानि न लाभ कछ जिमे प्रपंच जग सोई। स्वप्न की बात कभी सत्य भी होती है क्या? स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है, भिखारी राजा हो जाता है। जो सपने सिर काटे कोई, स्वप्न में आपने कुछ देखा कि हम राजा बन गए तो क्या राजा बन गए क्या? जागने के बाद तो वैसे ही जाते। यदि राजा जनक को स्वप्न में भगवान शंकर ने कहा तो स्वप्न की बात राजा जनक ने कैसे मान लिया? और यदि मान लिया तो जान जाओ राजा जनक कितने बड़े ज्ञानी हैं। क्या स्वप्न की बात कहते हैं सत्य नहीं होती? ऐसे हो जाएगा, नहीं सत्य होती, होती है। होती है। भाई योगी, पहले तो योगी कभी सोते हैं का? जय विद जागे जामिन जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी तो कभी सोता ही नहीं। अच्छा चलिए अब एक खड़े रुक जाइए वार्ता पूरी। क्या किसी ने और स्वप्न देखा है? जिनकी बात कर रहे हो हम वो वही घराने से आए दे रहे हैं। सुना हूं मां तुम्हें हंस कहो सपन सुनावो तोई। जिस समय पार्वती का जन्म हुआ था स्वप्न देखा था पार्वती ने, वो सत्य हुआ है कि नहीं हुआ है? अल्प विराम। नहीं क्या जबरदस्ती नहीं भाई, सपन देखा था पार्वती ने तो क्या देखा था भाई? देखा था तो क्या देखा था ये भी तो बताओ। और सपन सत्य यदि सार्थक हुआ, सत्य हुआ तो किस तरह हुआ ये भी तो देखो। ये तो पहले कह दिया गया था भाई, ये तो पहले बता दिया गया। जोगी काम पुन नगर मंगल बेस और स्वामी यही का मिले परिहस्त रसरेख जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिवपहि मैं अनुमाने जो विवाह शंकर सन होई। तो ये तो पहले बता दिया गया था, ये कोई नई चीज थोड़ी देखा है। और जो सपना देखना अक्सर एक और बताए, यहाँ जो सपना देखा गया पार्वती के द्वारा, उस सपने की स्थिति ये है कि कभी कभी व्यक्ति सोचते हुए सो जाता है, किसी बात को बारंबार सोचता है, बहुत सोचता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगातार उसी बात को सोच रहा है और सोचते सोचते सो गया। तो जब सो जाता है तो वैसी बात का ही सपना हो जाता है। ऐसी स्थितियां अक्सर जीवन में होती है कि जिस विषय में हम अब पार्वती को चूंकि जन्म में ही बता दिया गया था कि तुम्हारा पति इस तरह का होगा, वही उसने सपने में देखा। और जब सपने में देखा तो फिर नारद को बुलाया गया कि क्या होगा? तो जाओ तब करे कुमारी तुम्हारी तो भाभीओं में एक सकै त्रिपुरारी। एक परामर्श दिया गया कि तपस्या करो। और तपस्या किया, लेकिन तपस्या करने पहले सुन, तपस्या करने के बाद भी क्या पति वो नहीं मिला? पति वही मिला। नारद की बात सत्य हुई, तपस्या के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी वार्ता हो गई। कैसे? हमारी वार्ता हो गई। अगर तपस्या के बाद परिवर्तन नहीं हुआ, जो तप करे तुम कुमार तुम्हारी भाभी में एक सकै त्रिपुरारी, तो फिर वो सपना सत्य हो गया कि नहीं हो गया? हमने सपने की बात क्या बताई, तुम सुन का रहे हो भाई। सपना सोचते ये पहले नहीं, भविष्यवाणी पहले हुई कि सपना पहले हुआ? भविष्यवाणी पहले हुई कि सपना पहले हुआ? यदि भविष्यवाणी पहले हुई तो सपने का कोई महत्व नहीं है। क्या यदि भविष्यवाणी पहले हो गई तो सपने का कोई महत्व नहीं है। क्या राजा जनक से, अब चलिए मैं लगा रहा हूँ फिर से और दूसरी चोट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप नहीं पार पाओगे, घूम घूम के वही आ रहे। राजा जनक से आप अपनी समता मिला रहे हैं भाई। राजा जनक के द्वारा निर्णय लिया गया अगर, तो आपको काहे आपत्ति है? हम ये भी तो जाने भाई, इस धनुष से आपका क्या लगाव है, आपकी क्या आत्मजा है, हम ये भी तो जाने भाई। राजा जनक ने अगर इन पर निर्णय लिया तो आपको क्या? बिना हमरे कहे लोग सब जानते हैं, यहाँ लोग सब जानते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है। भाई पिता की वस्तु, बाबा की वस्तु, पर बाबा की वस्तु, गुरु की वस्तु, इनके प्रति व्यक्ति की श्रद्धा होती है। ये हमारे बाबा की वस्तु है, रखी रहने दो, पहचान है। ये हमारे पिताजी की है, रखी रहने दो, पहचान है। ये गुरु की वस्तु है, इनके प्रति व्यक्ति की श्रद्धा होती है। ये हमारे गुरु की आयुध है, इसके प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। ये गुरुवायुध है, बस गुरुवायुध है। और हम इसको लेके थोड़ी जाना है। बढ़िया, गुरु के प्रति बड़ा परिवर्तन हम आज देख रहे हैं भाई। गुरु के प्रति बड़ा परिवर्तन है आज आपके पास, इसके पहले नहीं थे क्या गुरु? फिर भगवान शंकर आप क्या गुरु है? भगवान शंकर के लिए तो कहा गया कि तुम त्रिभुवन गुरुवेद पखाना,
शंकर जगत बंधु जगदीशा, जगत गुरु शंकरा, जगत गुरु खाली आप ही के गुरु है। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा अभी तक नहीं थी क्या? क्या इसके पहले आपको गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी? क्यों? जो यज्ञ होते हैं, जो यज्ञ होते हैं उन पे भगवान शंकर का स्थान दिया जाता है। उन यज्ञों को श्रीमान जी नष्ट कराए घूम रहे हैं, उन यज्ञों को नष्ट करवाया घूम रहे हैं। जहीं जहीं देश धोइन दुष्पावई, नगर गांव पूरा आग लगावई, सुबह चरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई, देव विप्र गुरुमान न कोई। ये आए हैं आज गुरु के प्रति बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। और फिर राजा जनक जैसे धर्मात्मा के द्वारा इन पे अगर निर्णय लिया गया है तो सोच विचार कर लिया गया होगा। क्योंकि राजा जनक के ऊपर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो राजा जनक है धर्मात्मा, राजा जनक है ज्ञानी, राजा जनक है संत, राजा जनक है योगी। ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, सारे धर्म के कार्य कर रहा है। राजा जनक जैसे राजा के द्वारा लिए गए निर्णय पर आप जैसे राजा अगर टिप्पणी करेंगे, जिसके विषय में मैं जानता हूं कि बाढ़े खल, जब आपकी ओर दृष्टिपात करता हूं तो आप किसके राजा हैं? बाढ़े खल, बहुचोर जुआरा, जे लंपट, परधन परदारा, चोरों के राजा, चुड़ैलों के राजा। ऐसा राजा, एक ऐसे राजा के ऊपर जो है टिप्पणी करेगा। संसार में हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई पैदा हुआ है? संसार में हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई पैदा हुआ है? धर्म की परिभाषा जानते हो क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धारेति धर्म। धर्मात्मा कौन है? अपने धर्म के प्रति सजग रहना, वही धर्मात्मा है। रावण राक्षस धर्म के प्रति सजग है। हमने कोई भी जीवन में एक कार्य ऐसा किया हो, ये सब तुम्हारे यहाँ होती दोगलेपंथी। हाँ, ये सब तुम्हारे यहाँ धर्म परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन तुम्हारे खानदान में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता ना। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुरखों ने धर्म परिवर्तन किया, तुम्हारे पुरखों ने धर्म परिवर्तन किया। विष्णु के शत्रु थे और उसी विष्णु को अपना बाप बना लिया, उसी को अपना भगवान मान लिया, उसी को सर्वस्व मान लिया। तो भय बस धर्म परिवर्तन तुम्हारे यहाँ हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। और धर्म परिवर्तन करने वाला सबसे बड़ा कायर होता है। ब्रह्मवाणी में कहा गया है, स्वधर्मो निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के प्रति मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म को स्वीकार करने की अपेक्षा। रावण ने राक्षस धर्म माना है, राक्षस धर्म में है। और संसार का एक व्यक्ति बता दे कि हमने कभी राक्षस धर्म के विरोध में कोई कार्य किया हो। एक व्यक्ति बता दे राक्षस धर्म के विरोध में रावण ने कोई कार्य किया हो, तो हम अधर्मी अपने आप को मान लेंगे। जो राक्षसों का धर्म है, हमने वो धर्म माना है, इसलिए हमसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? अब एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को अधर्मी कहते हैं। तो आर्यावर्त के लोग हो सकता है हमें अधर्मी कहें, देव संस्कृति वाले हमें अधर्मी कह सकते हैं, हम उनको अधर्मी कहेंगे। ये तो परस्पर एक दूसरे का विरोधाभास है। लेकिन हम और तुम अपने धर्म के प्रति सजग नहीं हो, इसलिए हमसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? आइए, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, इन्होंने एक आरोप लगाया, जय लंपट परधन परधारा, यज्ञ विध्वंस करवाता है रावण। बिल्कुल सही, हम यज्ञ विध्वंस करवाए हैं, हमने ब्राह्मणों की हत्या करवाई है, हमने घरों में आग लगवाई है, ये सत्य है, हमने किया है। लेकिन क्यों किया है? किसी राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति युद्ध हो रहा है। एक सिद्धांत कहता है, असंतोषी दुजा नष्टा संतोषी चा महीपति। असंतोषी ब्राह्मण का विनाश हो जाता है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, लेकिन राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए।
असंतोषी दुजा नष्ट संतोषी चा महीपति। संतोषी राजा का विनाश हो जाता है। हम राजा हैं और राजा का नियम होता है कि वो विस्तार करे। किसी गांव का राजा हो चाहे देश का राजा हो, वो देश का विकास करता है, गांव का विकास करे, उसको बढ़ाए आगे, ये उसका उत्तरदायित्व है। हमने राज्य विस्तार के लिए, वर्तमान में राज्य विस्तार की स्थिति क्या है? जो भी राजा होता है सेन साज ले चले पर आई और जाकर के युद्ध करता है, युद्ध करके विजय प्राप्त करता है, अपनी राज्य सीमा का विस्तार करता है। हमने भी यही किया। हमने केवल देश विजय नहीं, हमने विश्व विजय अभियान शुरू किया। और हमने जब विश्व विजय अभियान शुरू किया, उस विश्व विजय अभियान में तुम्हारे यहाँ भी गए थे। हाँ, ध्यान दें, लाला सिंह जी बखरी पुत्र श्री गणेश सिंह जी मास्टर साहब अध्यक्ष जी के छोटे भाई हैं। उनके द्वारा रावण और बाणासुर के सुंदर अभिनय पर 101 रुपए प्रदान किए जाते हैं। माता रानी उनका सदैव भंडार भरे। जब तुम्हारे यहाँ गए तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने अपने मस्तक का ताज उतार करके हाँ। हमारे पैरों में रख दिया। अकेले ताज नहीं रखा, तुम्हारी बुआ को भी लाके हमारे पैरों में डाल दिया। ईमानदारी पैरोचल की देवती वज्र ज्वाल जहिनाम और कुंभकर्ण का ताहि संख्यो ब्याह सुखधाम। हमने ला करके सोचा रे, बलि ने कहा मैं शरण में हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा और मेरी तरफ से भेंट है। हमने तुम्हारे पिता को अपना रिश्तेदार बढ़िया जोड़ते हो। जहाँ से समाप्त करो वहीं से आरंभ कर वहीं आ रहे। इतना बढ़िया जोड़ोगे, अब ले लो पहले, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा फिर। हाँ, बहुत ज्यादा बोल दिए भाई, समय का भी ध्यान। हाँ, नहीं समझ गए आप बिल्कुल परेशान न होइए, हमें पूर्ण ज्ञान है। बलि जितन जब गयो पताला तो शिशुन बांध राखे है साला, अकेला ही बालक मार ही जाई, दया लाग बल दीन छड़ाई। उसके बाद वर्तमान की स्थिति कहन कौन है? कहन ये पुलस्त के नाती है। वर्तमान में भाई अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार, अपने बहन का विवाह, अपनी बेटी का विवाह कहाँ किया जाता है? अपने से उच्च में किया जाता है ना। तो समय वर्तमान की स्थिति देखी गई, हमारे पूर्वजों ने देखा कौन है, कहे उत्तम कौन, तो कौन सा अनर्थ कर दिया है। हमारे कहते तुम, अरे वो जिसकी चर्चा करते हो, भगवान भी जिसके द्वारे पर भिक्षुक बंडेरा करते हैं, यमराज बेचारे खड़े खड़े आरती उतारा करते हैं। हाँ, स्वयं लक्ष्मी जिसके घर में दीपक बनकर जलती हो और जिसके यश वैभव के आगे माया न किसी की चलती हो, ये शान हमारे पुरखों की, ये शान हमारे बाबा की, ये शान हमारे परबाबा की, वो हर जिसके द्वारे भिक्षुक बंडेरा करते हैं। अगर हमारे ही खानदान में हुए, आपके खानदान में कोई हुआ हो तो बता देना। चलो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। उत्तर ले लो, काहे परेशान हो? चम्मचगिरी करके कोई कुछ भी ले ले, कोई पुरस्कार चम्मचगिरी करके प्राप्त कर लिया जाए तो वो पुरस्कार होता है। वो पुरस्कार है जो चम्मचगिरी करके प्राप्त किया जाए, चापलूसी करके। बोले क्या किया? हमारे यहाँ भिखारी बन गए। राजा बलि ने, सोचिएगा, राजा बलि सोचा मैं इंद्र का पत्र, मैं इंद्रासन जीत लूं, देवताओं को जीत लूं। देवताओं को जीतने के लिए 16 बार देवासुर संग्राम किया। कितनी बार लड़े? 16 बार। देवताओं से 16 बार इनके खानदान ने युद्ध किया और 16 बार मारे गए। हर बार मार खाते थे, हल्दी चूना लगवाते थे, कुछ दिन दवाई करते थे, फिर लड़ने आते थे, फिर मारे जाते थे, फिर जाते थे। ये इनका क्रम 16 बार हुआ। जब लड़ करके इन्होंने वो पद नहीं प्राप्त कर पाए तो दूसरी रास्ता अपनाई। क्योंकि किसी से कोई चीज प्राप्त करने की दो विधाएं हैं, या तो गर्दन दबा के या हाथ जोड़ के। दो ही विधा है भाई, या तो जबरदस्ती या तो हाथ जोड़ के। राजा बलि ने पहले जबरदस्ती प्रयास किया वीरता के द्वारा कि हम लड़ करके प्राप्त करेंगे। जब लड़ करके नहीं मिला तो पूजा करके हाँ, यज्ञ शुरू किया। ये आ गए हमारे बड़े भैया अंबादत्त मिश्र, श्री अंबादत्त मिश्र छुन्नू बाबा। आपके द्वारा
दोनों ही महान विभूतियों को 101 रुपए से पुरस्कृत किया जाता है। माता रानी उनका सदैव भंडार भरे। अब जब यज्ञ की विधा क्या है? यज्ञ माने शरणागत। यज्ञ की विधा माने क्या है? यज्ञ का माने क्या है? शरणागत। बलि शरणागत हो गया तो बलि को आप वीर कहेंगे। वीर होता तो लड़ करके प्राप्त करता। और जिन देवताओं ने बेटा तुम्हें मारा, तुम्हारे बाप को मारा, तुम्हारे बाबा को मारा, तुम्हारे खानदान को 16 बार मारा, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हैं। वही देवता हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हैं। और एक बार फिर से छोड़ देंगे। हमें नहीं आना, उनको छोड़ देना है कि जाओ। तो फिर से तुम्हारी स्थिति क्या होगी ईश्वर जाने। तो वो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी है। आइए, राजा बलि ने स्वेच्छा से दान नहीं दिया। ये बात भी लोग ना जानते होंगे। लोग जानते कि राजा बलि के यहाँ गए, बामन और बामन को दे दिया दान। ना, बलि ने स्वेच्छा से दान नहीं दिया। बलि को जब शुक्राचार्य ने बताया कि वह विष्णु ब्राह्मण का रूप बना करके भिक्षा लेने आ रहा है, तो राजा बलि प्रहलाद के पास गए और प्रहलाद से बताया कि विष्णु मेरे यहाँ ब्राह्मण बन करके भिक्षा लेने आ रहा है। तो प्रहलाद ने कहा पहले अपनी भाषा सुधारो। बोले क्या मतलब? बोले वो विष्णु नहीं, ये कहो कि वो विष्णु जी आ रहे हैं। भाषा सुधारो, सम्मानित भाषा बोलो, वो हमारे आराध्य हैं। बोले मैं दान नहीं दूंगा। कहेंगे तुम दान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी लक्ष्मी का ह्रास हो जाए। प्रहलाद ने श्राप दे दिया। जब प्रहलाद ने श्राप दे दिया तब प्रहलाद के पैरों में गिर पड़ा बलि। तो बोले जाओ दान दे दोगे तुम्हारी लक्ष्मी वापस मिल जाएगी। और वही हुआ। दान दिया तो लक्ष्मी चली गई, राज्य सत्ता चली गई। लेकिन दान दे दिया तो विष्णु ने सुतल लोक राज दे दिया, राजलक्ष्मी मिल गई। तो जो भी किया वो दबाव में किया, लालच में किया। स्वेच्छा से कोई कार्य तुम्हारे खानदान ने नहीं किया। स्वेच्छा से किया हो तो बताओ। बढ़िया उपदेश देते हो, विश्व के राजा हो। बढ़िया उपदेश देते हो कि राजा को अपने राज्य के लिए देखा। ये झूठ बोल रहे थे, यही है, झूठ बोल रहे थे। अब समय आ गया है भाई, उपदेश दे रहे हो तो राजा को स्वहित देखना चाहिए या परहित देखना चाहिए? राजा को समाज हित का भी विकास करना चाहिए या अपने परिवार हित में करना चाहिए? तुमने अपने परिवार का ध्यान दिया तो कक्षी नंदन, कक्षी नंदन, यज्ञ तुम्हारी निष्फल रहेगी। इस पलटन के एक धवलधारा अविरल बहेगी कि ये मग विध्वंस तुमने पाप की पूंजी समेटी और नष्ट कर दे तेरे परपंच को। तभी इस धरा पर वो वीर बेटी अपघात अवस्था भला कब तक सहेगी? वो कक्षी नंदन, योजना तुम्हारी निष्फल रहेगी। ये हमें दिखा रहे हो, ये खरबूजा काटने वाली लेकर के हमें डरा रहे हो। यहाँ दिव्यास्त्र कुछ नहीं कर पाते। यदि आज मैथिली अधिवेशन में यज्ञों का खंडन होगा और धसका ये विविध दिशाओं में लगाया और दिग्गज चिखारे प्रलय मचाए, तब थर-थर कांपे शेषनाग। ये फपका फणे फण बार-बार और मुझ उपरा उठे ज्वाल और बारिश में डूबे सूर्य चंद्र, छा जाए विश्व में अंधकार। तब धनुष तोड़ने वाले का क्या होगा? शिव को अर्पण होगा। इसलिए बाण बदलो विधान, अब नहीं धनुष खंडन होगा। कह रहे हैं खीरा काटने वाली है ये, अब बताओ। कह रहे हैं खीरा काटने वाली है, अब पर जाएंगे तो आते तक बाहर आ जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष का खंडन होगा तो जानते हो क्या होगा? ये रंगभूमि रणभूमि बने की पालों के बौछारें होंगी और चारों ओर चमकती रंडे, ये तलवारों की धारें होंगी। हर जीत का पतन होगा, वह जब तक वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में आज धनुष का खंडन, अब नहीं धनुष खंडन होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में यज्ञों का खंडन होगा तो उठाएगा गगन, ये अंबर डोले और बस जगमग डोले वसुंधरा। ये जल में थल और थल में जल, कल कल करता सागर मचला। बड़वा नल्लेवा यंगड़ाई और मद्रस हिमालय डोल उठे। ये क्रोधित हो लंकेश्वर आया, ये बूढ़ा विंध्याचल बोल उठे। यदि आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष का खंडन होगा तुमने तलवारें देखी, अब उसके वार दिखाऊंगा और काट भुजाएं बिस्तरी। मैं मंजर पे
फिर हर हर बम बम का मंत्रोच्चार कर अजगों पर उसे चढ़ाऊंगा। योगी के पुलहेत के सालन मैं तूफानों से टकराऊंगा। यद किया उपद्रव मिथिला में तो मिथिला से बाहर भगा। बाप न माने मेड़की बेटा तीरंदाज है। आज मैथिली अध्यसन में अजगों का खंडन होगा तो याद रखो सही न सके और महिभार ये धूल अंबर तक आज उठेगी और टूटा कच्चा पेट अरे ये बस बस चिराल पड़ेगी। ये कल मला 12 कौल कुलम चिंघा रहे और दिक्कत बैठे पास सबूत की ओर निहारे और जिसकी छाती बाजा में बार वह छाती पर आज के पार चलेगी। सही न सके महिभार धूल अंबर तक आज उठेगी। ये खुला बच्चा, ये खुला बच्चा तुम करो वार। हम भी तो देखे चौहर जोर जवानी का और ये छाती में बाल जमे हो ते झेलो वार कपाड़ी का। अगर अकेले डर लगता हो, अगर अकेले डर लगता हो तो लंका खबर पठा दो और पुत्र मेघनाथ को बुलवा लो। सोता कुंभकर्ण जगवा लो और फिर मत कहना खबर नहीं थे। इस नंदन को सबर नहीं से रोए मरेगी मात पैक से। हाय हाय ये बेबसी कुछ कर न सकम मेरा बेटा इस नंदन अभिमानी का। ये खुला बच्चा तुम करो वार। हम भी तो देखे चौहर जोर जवानी का। जिसने जिसने प्रश्न किया है उत्तर दिया करारा और प्रश्न किया नलनपति ने उसको जाकर मारा। देव यक्ष बंदी जानो पहले बार मुझे पहचानो तब फिर बात प्रश्न की जानो। क्योंकि रावण का पंथ निराला है ये बाणी से अंगार बरसते और भरी त्रिगों में ज्वाला है। रावण का पंथ निराला है ये सावन भादों की मेघ झड़ी और रण में जब जाती प्राणों की ये लोहा से लोहा बाज उठे और बाजी लग जाती प्राणों की ये काली किरकारी मार हंसे। के सरो रुन देख नगराज हिमालय से आजाद ये मेरे विशाल भूतल देख बिस्तर धरे पिसैले बिस्तर का बिस्तर तोड़ने वाला है ये रावण का पथ निराला है। ना जाने कितने आए घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए जो पड़े हमारे पाले। ये मेरे सम्मुख मामले का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि यज्ञ विध्वंसक कार्य हुआ तो यह कर्म है मेरे अस्त्र अन्याय पनप न पाएगा और उसके शोणित का गरल बना या बोल स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान अब बेग नहीं चल पाएगा और सीता के पर चरण हेतु ये अजगर खंडित हो जाएगा। और इतना कह करके बाणासुर यहाँ से प्रस्थान कर दिए। मैं तुम्हें ने पूछे विक्रम बाद देखने चलो चले यही लिखे कौन वीर बरबन या धनत पुराण हम नींद जाना है बाण बात कर ले हुकान। मैं पलक बाही तो यहाँ चढ़ाए तनी तुम हूँ तो दिया को उठाए तुम इसको उठाओ हम तुम्हारे उठाने की व्यवस्था करें। आप तो पलक में उठा देंगे। अभी तक गुरु व्रत बड़ी श्रद्धा थी अब ले परिवर्तन ले लीजिए तुरंत। परिवर्तन हो गया तो धनुष मेरे गुरु का सीता से मां का नाता है। हे सभा के सभासदों ये बोल सभा से जाता है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए भूत भगवान शंकर भगवान की हर हर महादेव जय महामृत्युंजय। भगवान बहुत भावन के पावन आयुध अजगौ देवता जानता हूं तुम्हारा आज अंतिम दिवस है। इसी क्षण की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा था। इच्छा थी पूरे संसार ने जिसे रावण के शत्रु के रूप में स्थापित किया है उस वीर की वरीच्छा का। मैंने जीवन भर अपनी समता का वीर ढूंढा रन बदबक्त फिरई जगधावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। आज तक हमसे लड़ने वाला कोई नहीं मिला। लड़ने वाला वीर आ चुका है। हमारा एक निवेदन है मैंने अपना कार्य कर दिया है। संसार में बढ़ते हुए अत्याचार को हमने देखा। हमारा जन्म स्कूल में हुआ था। हमें धर्मात्मा होना चाहिए हमें सात्विक विचार का होना चाहिए हमें यार संस्कृति को मानना चाहिए। लेकिन हमने यार संस्कृति का परित्याग करके रक्ष संस्कृति को अपना करके संसार में अत्याचारियों की श्रेणी में अपना नाम लिखा है। इतने बड़े अत्याचारी बने इतने बड़े अत्याचारी बने कि विश्व के अत्याचारियों ने हमें अपना राजा कर लिया अपना कार्य कर दिया है। संसार के अत्याचारियों को मैंने ऐसी जगह इकट्ठा कर रखा है जहां से कोई भी अत्याचारी भाग नहीं सकता। अब आपको अपना कार्य करना है। उस परम पुरुष के हाथों में पहुंच करके अपनी संपूर्ण शक्ति दे करके उसे पूर्ण शक्तिमान बना देना ताकि हम निशाचरों का उद्धार करके इस धरातल पर और संस्कृत की धर्म स्थापना में वो पूर्ण सहायक हो सके। हमारा अंतिम बंधन और अभिनंदन स्वीकार्य देवता। हे अजगौ अंतिम प्रणाम हे अजगौ अंतिम प्रणाम। नपदधीज की अस्ति संपदा चाट्यो गौवल चाम देवन कार्य हर्ष धर के बिसरायो धनधाम। हे दशीस मुक्ति के दाता भव भंजन अभिराम। हे अजगौ अंतिम प्रणाम
हेज गो अंतिम प्रणाम। एक बार सभी लोग प्रेम के साथ जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मृत्युंजय। और एक बार सब लोग ताली